नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी में रियल चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एस राजामौली के अगली फिल्म वाराणसी के बारे में। ध्यान दें, फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, इसलिए यह पूरी कहानी ही एक लीक संकेतों पर आधारित है। कहानी शुरू होती है 512 ईस्वी में। वाराणसी के घाटों पर एक प्राचीन यज्ञ चल रहा है। वहाँ के साधु जानते थे कि भविष्य में पृथ्वी एक महाविपत्ति की ओर बढ़ रही है। यज्ञ का उद्देश्य था इस आने वाले संकट को रोकना। फिर समय बदलता है और हम पहुंचते हैं 2027 ईस्वी में। एक विशाल एस्टेरॉयड जिसका नाम के अनुसार संभावी है, पृथ्वी के नजदीक आता है। यह एस्टेरॉयड अंटार्कटिका के ग्लेशियर में क्रैश हो जाता है। इस घटना से पूरी दुनिया में अजीबोगरीब प्राकृतिक घटनाएं होने लगती हैं। अफ्रीका के जंगलों में विचित्र जीव, ग्लेशियरों में हादसे और भारत में वाराणसी के घाटों पर अनजान शक्तियां का प्रभाव दिखाई देता है। हमारे हीरो का नाम परिचय होता है महेश बाबू, जो रुद्र की भूमिका में है। रुद्र एक आधुनिक खोजकर्ता और साहसी मिशन मैनेजर हैं, जो इस रहस्य को समझने के लिए दुनिया के विभिन्न कोनों में यात्रा करता है। रुद्र की यात्रा में मिलता है प्रियंका चोपड़ा का किरदार मंदाकिनी। वह न केवल साहसी और बिल्कुल रुद्र के मिशन में मार्गदर्शक और रहस्य खोलने वाली भी है। विलेन की भूमिका निभाते हैं पृथ्वीराज सुकुमारन, यानी कुंभ। नाम से ही पता चलता है कि इसका संबंध किसी राक्षस या प्राचीन शक्तियों से है। रुद्र और कुंभ के बीच में संघर्ष केवल आधुनिक तकनीकी और प्राचीन शक्ति का नहीं, बल्कि समय और इतिहास के स्तरों पर भी है। रुद्र को पता चलता है कि वाराणसी का यज्ञ, एस्ट्रॉयड और प्राचीन मिथक पर सब आपस में जुड़े हुए हैं। वह और मंदाकिनी मिलकर विभिन्न लैंडस्केप और गुफाओं में सुराग ढूंढते हैं। एक प्रसिद्ध दृश्य में रुद्र नंदी पर सवार दिखाई देते हैं। यह नंदी न केवल प्राकृतिक प्रतीकात्मक है, बल्कि फैंस के अनुसार वह शिव की शक्ति और का अवतार भी हो सकता है। रुद्र और मंदाकिनी एक गुप्त समय यात्रा मार्ग खोजते हैं, जो उन्हें त्रेता युग में ले जाता है। वहां वे रामायण के पात्रों और वानर सेना के साथ मिलते हैं। कुंभ ने उस युग में भी कुछ ऐसा किया था जिससे आधुनिक समय में संकट पैदा हुआ। रुद्र का मिशन है अतीत की गलतियों को सुधारना और एस्ट्रॉयड के खतरे को खत्म करना। महान युद्ध के अनुसार में रुद्र राम और वानर सेना के कुंभ की ताकतों के खिलाफ खड़े होते हैं। इस समय यात्रा के दौरान रुद्र को एहसास होता है कि वह सिर्फ एक खोजकर्ता नहीं, बल्कि एक दिव्य संरक्षक भी है। प्राचीन युद्ध गुफाओं में खोज, देवी देवताओं के संकेत और ऐतिहासिक संघर्ष, ये सभी रुद्र का यात्रा का हिस्सा है। अतीत के संघर्ष के बाद रुद्र वर्तमान में लौटता है और एस्ट्रॉयड संभावी अब पूरी शक्ति में है और दुनिया के लिए खतरा बन गया है। फिल्म के क्लाइमेक्स में रुद्र नंदी पर सवार, त्रिशूल उठाए, कुंभ और एस्टेरॉयड के खिलाफ लड़ते हुए मंदाकिनी और साधु रुद्र की मदद करते हुए वाराणसी के घाट केवल पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि कहानी का मुख्य केंद्र बनते हैं। यहाँ रुद्र का दिव्य रूप जागृत होता है और वह दुनिया को बचाने में सफल होता है। क्लाइमेक्स के बाद रुद्र का घाट पर खड़ा होता है, सूर्य उदय होता है और नंदी के बगल में है। यह प्रतीक है कि प्राचीन विरासत और आधुनिक हीरो एक साथ अस्तित्व में रह सकते हैं। एस्टेरॉयड संभावी शिव की शक्ति का रूप हो सकता है, मंदाकिनी वास्तव में देवी का एक अवतार हो सकता है, कुंभ समय का दुरुपयोग कर इतिहास बदलने की कोशिश कर रहा है। इस कहानी का संदेश वाराणसी सिर्फ जगह नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और ज्ञान का प्रतीक है। फिल्म दर्शकों को न केवल महाकाव्य युद्ध, बल्कि भावनात्मक और अत्याधुनिक गहराई भी दिखाई देंगी। फिल्म में दर्शकों को मिलेगा विशाल दृश्य और एडवेंचर, प्राचीन और आधुनिक की संगम, समय यात्रा और मिथक की खोज। महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और सुकुमार का शानदार अभिनय। और यही है हमारा स्टोरी संस्करण। अब ऑफिशियल कहानी आएगी
हम उसे भी कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।